16 जुलाई गुरु का अस्त होना, उसके पहले 15 जुलाई या 16 जुलाई को सूर्य का कर्क राशि में प्रवेश, 27 जुलाई को शनि देव का वक्री होना और को सूर्य ग्रहण होना। दोस्तों, ये आपके जीवन पे क्या असर लेके आएंगे, इसकी विवेचना आज के इस वीडियो में हम करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर अनुराग तिवारी और हमेशा की तरह आपके बीच लेके आया हूं अपना ये खास वीडियो, जो कि आने वाले लगभग 1 महीने के समय काल में किस तरह की घटनाएं हो सकती हैं, इसका एक आकलन आपके सामने प्रस्तुत करेगा। और इस आकलन के आधार पर आप अपनी गतिविधियों के बारे में भी आकलन कर सकते हैं, अपने बारे में भी आकलन कर सकते हैं और देश के बारे में भी आकलन कर सकते हैं। तो महत्वपूर्ण वीडियो है, इसको अंत तक देखिएगा। सबसे पहली बात है कि गुरु अस्त होने वाले हैं और गुरु जब सूर्य के बहुत करीब जाते हैं तो अस्त हो जाते हैं। सूर्य कर्क राशि में जा रहे हैं, गुरु ऑलरेडी कर्क राशि में बैठे हुए हैं, तो गुरु और सूर्य की डिग्री कम होने की वजह से गुरु अस्त होंगे। 16 जुलाई से 10 अगस्त तक गुरु अस्त रहने वाले हैं। तो ये जो परिणाम है, ये चूँकि गुरु जिन चीज़ों के कारक हैं, गुरु जैसा कि हम जानते हैं कि धन, मान सम्मान, प्रतिष्ठा सभी कुछ देते हैं। गुरु जो है वो बैंकिंग सेक्टर के कारक हैं, गुरु जो है वो जुडिशियरी के कारक हैं, गुरु जो है वो आपके हमारे जीवन की पीस एंड प्रॉस्पेरिटी के कारक हैं। और ऐसे गुरुदेव का अस्त होना कहीं ना कहीं बैंकिंग सेक्टर में कुछ संकट लेके आ सकता है। कोई 1-2 बैंक फिर से उनका खंभा उखड़ सकता है, वहाँ पर परेशानी आ सकती है। तो जो बैंक में अपने पूरे पैसे अगर आपने रखे हुए हैं तो थोड़ा सा संभाल लीजिए, अलग अलग बैंकों में डालिए, कुछ पैसा अपने पास भी रखिए, अलग अलग लिक्विडिटी में पैसों को रखिए। अगर जुडिशियरी की हम बात करें तो कुछ ऐसे निर्णय इस समय पर आ सकते हैं जो कि जिनको जनता जो है अमान्य करे या जनता के लिए अनएक्सपेक्टेड हो, इस तरह के कुछ निर्णय जुडिशियरी के स्तर पर आ सकते हैं, तो उनके लिए भी तैयार रहिए। और इसके अलावा गुरु जो है जनरल एक जीव कारक है गुरु, तो लोगों की जान माल की रक्षा करना गुरु का काम है। और वो जब अस्त होते हैं तो लोगों के जान माल पे संकट आ सकता है। और इधर जबकि हम देख रहे हैं कि वर्तमान मास जो है उसमें 5 मंगलवार का योग है, तो ये लोगों के एक तरह का ये खप्पर योग है और मृत्यु दर को बढ़ाने वाला योग है, वो चल ही रहा है। और गुरु अस्त होंगे 16 तारीख से, तो ये मृत्यु दर को और भी ज़्यादा बढ़ा सकता है। श्रावण का महीना जो है वो 30 जुलाई से शुरू होगा, तो 30 जुलाई तक, 16 जुलाई से 30 जुलाई तक का समय एक्सीडेंट्स, दुर्घटनाएं, भूकंप, बहुत ज़्यादा वर्षा, लैंडस्लाइड, ये सब चीज़ों के मामले में जान माल को नुकसान पहुंचाने वाला हो सकता है। तो इसके लिए सचेत रहिए। और हम आपको डरा नहीं रहे हैं, प्रॉपर जस्टिफिकेशन दे रहे हैं कि जान माल का कारक है गुरु, जीव का कारक है गुरु, वो अस्त हो रहा है। जो जीव को बचाने वाला है वो गुरु अस्त हो रहा है। और वहीं दूसरी ओर खप्पर योग चल रहा है इस महीने में, तो ये महीना 29 तारीख तक चलेगा, 29 जुलाई तक। तो ये खप्पर योग 5 मंगलवार की वजह से बना है और ये एक्टिवेट और ज़्यादा हो जाएगा। अभी गुरु ने, उच्च के गुरु ने उस पर कुछ शंकु, एक रोक लगा के रखी हुई है उस दुर्घटनाओं पे। वो दुर्घटनाएं और भी ज़्यादा मैग्नीफाई होके हमारे सामने आ सकती हैं 16 जुलाई से लेकर के 29-30 जुलाई के मध्य। तो पहली बात ये हो गई। दूसरी बात ये है कि गुरु अगर भारत की कुंडली के सापेक्ष देखा जाए तो गुरु जो है वो भारत की कुंडली के लिए बहुत ज़्यादा कोई कारक ग्रह तो नहीं है, इसलिए गुरु का अस्त होना भारत के सापेक्ष बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखता। लेकिन फिर भी चूँकि राशि कुंडली से नवम भाव, 6वें भाव के मालिक हैं गुरुदेव, और लग्न कुंडली से गुरु जो है 8वें और एकादश भाव के मालिक हैं। तो 8वें भाव के मालिक होने पर
चूँकि 8वां भाव जान माल का भाव है, तो भारत पर भी दुर्घटनाओं की आशंका बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है जबकि गुरु अस्त होते हैं। तो ये भारत पर प्रभाव जो मुझे समझ में आता है वो मैंने आपको बताया। अब दूसरी जो बात है, शनिदेव का अस्त होना, शनिदेव का वक्री होना, माफ़ कीजिएगा, शनिदेव 27 जुलाई से वक्री हो रहे हैं और 4 महीने के आसपास वक्री रहेंगे। हमने पहला भी वीडियो इस पर डाला था। तो शनि का वक्री होना, जैसा कि हमने पहले भी बताया है आपको कि शनि चूँकि लोहे के कारक हैं, कोयले के कारक हैं, शनि जो है तेल के भी कारक हैं, तो इन चीज़ों के दामों में वृद्धि होने का पूरा संकेत हमको दिखाई देता है और युद्ध के भड़कने का भी संकेत हमको दिखाई देता है श्रावण मास का के जो योग हैं 30 तारीख के बाद से। तो 30 जुलाई से लगभग 1 महीने के समय में युद्धाग्नि फिर से भड़क सकती है, जो कि आपका ईरान और अमेरिका वाला मामला है या रशिया और यूक्रेन वाला मामला है। इनके बहुत ज़्यादा भड़कने के संकेत हमको दिखाई देते हैं जुलाई माह के अंत से लेकर के अगस्त के महीने में। और इस समय पे आपको काफ़ी बड़े हमले, बड़ी चीज़ें होती हुई दिखाई दे सकती हैं या कुछ भी ऐसी अशांति की कारक घटनाएं जिसकी वजह से तेल के दाम बढ़ जाएं, लोहे के दाम बढ़ जाएं और कोयले के दाम भी बढ़ सकते हैं। तो शनि के वक्री होने से हमको ये समझ में आता है। दूसरा, शनि जो है वो कहीं ना कहीं जब कोई ग्रह वक्री होता है तो पुराने पेंडिंग कर्मास को, पुराने पेंडिंग कामों को निपटाने का काम करता है। तो हमारे आपके सभी के जीवन में अगर कोई पुराने काम हो, कोई बचे हुए काम हो, विशेष करके जो मेहनत मांग रहे हों, विशेष करके जो कानून से संबंधित हो, जो आपके कार्य क्षेत्र से संबंधित हो, जो आपकी नौकरी से संबंधित हो, तो उन कामों को निपटा लीजिए। शनिदेव वक्री होकर के आपको ये इशारा दे रहे हैं। ये आखिरी मौका है और इसके बाद फिर शनि नीच के हो जाएंगे और शनि जब नीच के होंगे तो आप समझ सकते हैं, जैसा मैंने पहले भी प्रेडिक्ट किया है, कि नौकरियों पे बड़ा संकट आ सकता है शनि के नीच होने पर। शनि के नीच होने पर रोग काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकते हैं। शनि के नीच होने पर इन जनरल जो पीस एंड प्रॉस्पेरिटी है वो भी प्रभावित हो सकती है। तो 2027 के मध्य से जून से शनिदेव मेष राशि में जाएंगे, उसका अलग से हम वीडियो बनाएंगे। फिलहाल आप ये समझ लीजिए कि ये वक्री शनि आपको 4 महीने का आखिरी मौका दे रहे हैं अपने पेंडिंग कामों को निपटा लेने का। जितनी मुस्तैदी से आप अपने काम निपटाएंगे, शनिदेव की डायरी में उतना अच्छे से आपका नाम नोट होगा और आगे आपको सफलता मिलेगी। हमने ये भी बताया था कि ये जो समय है, चूँकि कार्य क्षेत्र का भाव या दशम भाव या राजा का भाव भी इससे प्रभावित हो रहा है वक्री होने से शनि के भारत की कुंडली में, तो शीर्ष स्तर पर कुछ चीज़ें हमको होती हुई दिखाई दे सकती हैं, कुछ बदलाव होते हुए दिखाई दे सकते हैं, मंत्रिमंडल में बदलाव होते हुए दिखाई दे सकते हैं। इसके अलावा हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र मोदी जी, उनकी कुंडली में दोस्तों ये दोनों ही प्लैनेट जो हैं प्रमुख प्लैनेट हैं। अगर आप मोदी जी की कुंडली याद करें तो वृश्चिक लग्न की कुंडली है, गुरु उनके चौथे भाव में बैठे हुए हैं। चौथा भाव जनता का भाव होता है, तो जनता के बीच तो हमारे मोदी जी बहुत लोकप्रिय हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। बहुत सारे लोग उनको एकदम अंधानुकरण की इसके स्तर तक फॉलो करते हैं। तो चौथा भाव यानी कि उनकी कुंडली में बहुत पुष्ट है और चौथे भाव में गुरु बैठे हुए हैं, तो गुरु जनता का ये अपार समर्थन उनको दिला रहा है। दूसरा, चौथे भाव के स्वामी शनि हैं, तो शनि भी उनका बहुत अच्छा बैठा है जो कि जनता का अपार समर्थन उनको दिला रहा है। अब ये गुरु अस्त हो रहे हैं और शनि वक्री हो रहे हैं, तो इसका मतलब है कि मोदी जी के चार्ट में इसका काफ़ी प्रभाव पड़ेगा। ये जो समय है 16 तारीख से शुरू हो रहा है जो, और जुलाई अगस्त ये सब महीनों में रहेगा, खास करके अगस्त के 15 तारीख तक। और बल्कि ग्रहण काल को भी हम इसमें जोड़ दें, क्योंकि ग्रहण भी सिंह और कुंभ मीन के एक्सिस पे लग रहा है, सिंह कर्क और कुंभ मीन के। और सिंह कर्क उनके मोदी जी के दशम नवम भाव
और कुंभ मीन उनके चतुर्थ पंचम भाव पे आती है उनकी कुंडली के, यानी कि उनके राज्य पक्ष या उनके दशम स्थान, उनके कर्म स्थान पर इस ग्रहण का भी प्रभाव होगा। तो कुल मिला के हम इसको अगर लगभग अगस्त का पूरा महीना ही ले लें तो यानी कि जुलाई का बचा हुआ समय और अगस्त का पूरा महीना, ये समय मोदी जी के लिए काफ़ी चैलेंजिंग मुझे दिखाई देता है। किन कारणों से ये मैं आपको बता चुका हूँ। पहला गुरु का अस्त होना, दूसरा शनि का वक्री होना, तीसरा दो ग्रहण होना। तो ये बात है। और इसके अलावा आगे के मामलों में अगर हम जाएं तो जो ग्रहण की बात है और जो युद्ध की बात है वो मैं आपको बता ही चुका हूँ। ग्रहण के बारे में हम अलग से वीडियो बनाएंगे, तो आप उस वीडियो को देखिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रहण है, क्योंकि ये ग्रहण सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण दोनों ही पड़ रहे हैं। और जैसा मैंने बताया, कर्क सिंह और कुंभ मीन के एक्सिस पर पड़ रहे हैं। और ये जो एक्सिस है बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें सूर्य इन्वॉल्व है, चंद्र इन्वॉल्व है, शनि इन्वॉल्व है, गुरु इन्वॉल्व है, यानी कि सभी महत्वपूर्ण ग्रह इन्वॉल्व हैं। सूर्य और चंद्रमा के बिना तो इस ज्योतिष की कल्पना भी नहीं की जा सकती, और सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण में तो ऑलरेडी इन्वॉल्व हो ही जाते हैं। इसके अलावा फिर उनकी राशियां भी इन्वॉल्व हो रही हैं और गुरु और शनि की राशियां इन्वॉल्व हो रही हैं। तो इन ग्रहणों का बहुत व्यापक असर पड़ेगा और इस पर हम अलग से वीडियो बनाएंगे, उसको आप देखिएगा। फिलहाल आप यही समझ लीजिए ज्योतिषीय आकलन के आधार पर कि ये जो जुलाई का बचा हुआ समय और अगस्त का पूरा महीने का समय है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है राज्य के स्तर पर, राज्य में होने वाले परिवर्तनों के स्तर पर। और राम मंदिर की बात पर भी आते हैं, क्योंकि राम मंदिर के पहलू को अगर हम न छुएं तो ये वीडियो जो है वो असामयिक हो जाएगा। तो राम मंदिर के बारे में दोस्तों मैंने पहले ही अपने एक 25 जनवरी 2024 को एक पॉडकास्ट किया था, उसको आप देखिएगा, जिसमें राम मंदिर के बारे में हमने स्पष्ट रूप से कहा था कि ये अस्थिर लग्न पे जो राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई है, पहले भी हमने उसके वीडियो डाला था। 22 जनवरी को 2024 को प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, तो उसके पहले भी हमने वीडियो डाला था और उसमें भी विस्तार से चर्चा की थी कि ये जो लग्न का चयन हुआ है, मेष लग्न का चयन हुआ है, मेष लग्न अस्थिर लग्न है और ये गलत है। क्योंकि भगवान का जब भी कहीं पर स्थापना होती है, किसी विग्रह की स्थापना होती है, तो या तो वो स्थिर लग्न में की जाए या फिर अलग अलग देवी देवताओं के लिए अलग अलग लग्नों के बारे में हमारे धर्म ग्रंथों ने, हमारे मनीषियों ने मार्ग प्रशस्त किया है, जिसमें भगवान विष्णु के जो विग्रह हैं, जैसे राम भगवान की मूर्ति हो, कृष्ण जी की मूर्ति हो, इनकी स्थापना के लिए कन्या लग्न का चयन करने हेतु मार्गदर्शन दिया गया है। लेकिन इस केस में कन्या लग्न से 6-8 के संबंध वाली मेष लग्न का चयन किया गया, जो कि पूर्णतः गलत था। और हमने अपने वीडियो में पहले ही बोल दिया था कि इसमें कई समस्याएं आ सकती हैं, और हमने ये भी कहा था कि ये अस्थिर लग्न है, तो इसमें फिर से परिवर्तन आएगा। और आप देखिएगा भविष्य में ज़रूर कुछ ना कुछ ऐसा होगा कि विग्रह के मामले में, मंदिर के मामले में कुछ परिवर्तनकारी घटनाएं होंगी, ऐसा हमको लगता है। तो ये जो राम मंदिर के में जो करप्शन हुआ, जो भ्रष्टाचार हुआ, जो चोरी हुई, वो उससे मंदिर की भी छवि धूमिल होती है और जनता के बीच एक विश्वास का संकट पैदा होता है। और हमारा ये मानना है कि इस पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, सफाई हो, जिससे मंदिर को कोई दाग ना लगे और पुनः प्रतिष्ठित हो मंदिर अच्छे से। और हमारा तो यही मानना है कि चूँकि मेष लग्न है, जब प्राण प्रतिष्ठा हुई थी उस लग्न को मैं याद करता हूँ, तो मेष लग्न की कुंडली थी, उसमें गुरु बैठे हुए थे
और राहु 12वें भाव में बैठे हुए थे। तो 12वां राहु तो चोरी का संकट पैदा करता ही है। किसी व्यक्ति की जब कुंडली होती है तो 12वां राहु जो है उस पर चोरी का लांछन जरूर लगाता है। नौकरी में किसी कोई है अगर, तो उस पर करप्शन के चार्जेस जरूर फिक्स होते हैं। 12वां राहु ये कराता ही है। और देखिए 12वां राहु उसने मंदिर में चोरी की घटना को उजागर भी किया, और वो घटना हो रही थी इतने वर्षों से। बहुत ही दुख की बात है। और दूसरी चीज़ जो ग्रहों की परिस्थितियां हैं कि लग्न का गुरु, और गुरु जो है 12वें के भी स्वामी है मेष लग्न में, और 12वां का स्वामी लग्न में बैठ गया, तो वहाँ पे भी कहीं ना कहीं ये जो करप्शन है उसका संकट दिखाई देता है। क्योंकि एक तरह का बंधन योग बन जाता है जब लग्नेश 12वें में या 12वें का मालिक लग्न में बैठ जाता है। तो ये भी एक बात हो गई। मंगल, शुक्र और बुध ये 3 ग्रह नवम भाव में थे, वो तो चलिए ठीक है। लग्नेश नवम भाव में था तो वो ठीक है। लेकिन हमारा ये मानना है कि ये जो लग्न का चयन किया गया वो सही नहीं किया गया, और उसी की वजह से आज राम मंदिर के बारे में इतनी कंट्रोवर्सी हो गई है। और जो कुछ हम लोग झेल रहे हैं वो आप सभी को मालूम है, और मैं कुछ कहना नहीं चाहता। लेकिन मेरा सिर्फ ये कहना है कि इस पे बहुत ही जो रियल क्लीन एक आउटलुक आना चाहिए, सफाई होनी चाहिए, जिससे जो काले बादल से आ गए हैं वो दूर हों, और हम पुनः अच्छे से शुद्ध अंतर्मन से जो भक्त हैं वो राम भगवान की पूजा कर सकें, उस मंदिर में जा सकें। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो आप इसको लाइक करिए। आप हमारे चैनल में नए आए हैं तो इसको चैनल को सब्सक्राइब करिए, सब्सक्राइब का बटन दबाइए, घंटी के निशान को भी दबाइए, और ऑप्शन आता है तो ऑल का ऑप्शन आप लीजिए। इस चैनल में आपको इसी तरह के प्रिडिक्शंस देखने को मिलते हैं। आने वाले ग्रह स्थितियों के बारे में आपको बताया जाता है, आगाह किया जाता है, और आपका राशिफल वगैरह भी बताया जाता है। आज तो वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए हम राशिफल नहीं बता रहे हैं। तो इसको सब्सक्राइब करिए और इसी तरह से अपना प्यार बनाए रखिए, अपना आशीर्वाद बनाए रखिए। नमस्कार, धन्यवाद।